नमस्कार दोस्तों, सरकारी कनेक्शन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कुंभा चल रहा है, महाराणा कुंभा। राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति में महाराणा कुंभा के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, उनकी उपाधियां, उनके पिता के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो प्रारंभिक समस्या मैंने आपको बताई थी। जो उनके पिता मोकल थे, मोकल की हत्या चाचा मेरा महपा पवार ने की थी, उनको दंड देना था। दूसरी समस्या उनकी थी कि जो रणमल राठौड़ था, उनका बढ़ता प्रभाव को रोकना था, गुजरात व मालवा से अपने राज्य की रक्षा करनी थी। तो अब उन समस्याओं से समाधान पाने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है महाराणा कुंभा जी के पास। तो बात कर लेते हैं, कुंभा ने किसकी सहायता ली। उन्हें मतलब जो हत्यारे थे उनके पिता के, उनको दंड देने के लिए जो उन्होंने रणमल राठौड़ की सहायता ली। तो उन्होंने मारवाड़ के रणमल राठौड़ को आमंत्रित किया सेना सहित। जो रणमल राठौड़ थे, उनकी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वे खुद ही रणमल राठौड़ कर रहे थे अपनी सेना का नेतृत्व। और महाराणा कुंभा की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे उनके मित्र गोमती भील और राघव देव। तो राघव देव की सहायता से इन्होंने आक्रमण किया चाचा मेरा महपा पे। चाचा मेरा की मृत्यु हो गई और जो महपा पवार थे वे वहां से भाग निकले। वे वहां से बच के महमूद खिलजी प्रथम के पास जाकर पहुंचे। बात कर लेते हैं समस्याएं। आमंत्रित किया रणमल राठौड़। कहां के थे? मारवाड़। ठीक है दोस्तों, जो महाराणा कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहा था वे थे उनके मित्र राघव देव, राघव देव ने सहायता ली गोमती भील की। किसकी सहायता ली? गोमती भील की। तो अब आक्रमण करना था इन्हें। दोनों ने आक्रमण मिलके जब किया, आक्रमण हो गया जी। अब जब कोई किसी एक व्यक्ति को दोनों तरफ से घेर लेगा तो बचना है ही नहीं। तो इन्होंने दोनों ने मिलके आक्रमण कर दिया। रणमल राठौड़ जो मारवाड़ से आमंत्रित किए गए थे और राघव देव जो कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कुंभा की सेना का नेतृत्व। ठीक है जी। राघव देव जो थे कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये मारवाड़ की सेना का नेतृत्व। अब हो गया जी आक्रमण। अब क्या होगा? इनकी कहानी खत्म, इनकी कहानी खत्म। ये बच के भाग गए। कहां पहुंचे? मांडू के काहुनी गांव महमूद खिलजी प्रथम के पास। लिख लो। बचकर भाग गए महमूद खिलजी फर्स्ट के पास। एक समस्या का समाधान हो गया। हाँ ठीक है, मारवाड़ की सेना को आमंत्रित किया राणा कुंभा ने। उसमें रणमल राठौड़ जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे सेना का। कुंभा की सेना का नेतृत्व राघव देव। उन्होंने अपने मित्र की सहायता ली गोमती भील। उनकी सहायता से इन्होंने आक्रमण किया। दोनों ने मिलके चाचा मेरा महपा पे। इसमें 2 लोग मर गए, हत्या हो गई।
युद्ध में, और बचकर जो भाग गए वो गए महमूद खिलजी प्रथम के पास। अब चलते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ट्रिक में पढ़ना है। राजस्थान का जो इतिहास है, कला संस्कृति है, वो कुछ नहीं है, बस आपको शरबत बनाना है और घोल के पी जाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और नोट साथ के साथ बनाते चलें। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी समस्या, जो कि राज्य की रक्षा करनी थी। उसमें एक युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध, जो 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437, ये हुआ था जी 1437 में सारंगपुर का युद्ध। अब ये किस किस के बीच हुआ था? अब समस्या क्या थी? गुजरात और मालवा। तो यह जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था मालवा के साथ। जो वहां के शासक थे महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा के बीच। बस ट्रिक के साथ पढ़ते जाओ, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कौन थे? महाराणा कुंभा, जो कि मेवाड़ से थे। महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम, जो कि मालवा से थे। अब क्या हुआ दोस्तों? महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच जो है लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, युद्ध में महाराणा कुंभा ने किसको पराजय दी? महमूद खिलजी को। महमूद खिलजी को जो है पराजित कर दिया। पराजित कर दिया या हरा दिया बोल सकते हो। किसको हराया? महमूद खिलजी प्रथम को। और इसके साथ साथ इन्हें 6 महीने के बंदी बना लिया। 6 महीने के लिए, 6 माह के लिए बंदी बनाया। अब इस युद्ध की याद में, जब युद्ध हो ही गया, विजय हो गए, तो कुछ ना कुछ एक नया होता है। तो महाराणा कुंभा ने इस युद्ध की याद में बनाया था विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इस युद्ध की याद में बनाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो है इसकी लंबाई जो है 122 फीट है वो। और हम आपको आगे बताएंगे। उसकी जो तीसरी मंजिल पे अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो इससे आगे भी हम आपको बताएंगे, उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल अभी यहीं पे याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माण हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जब सारंगपुर का युद्ध जीते हम 1437 में। 6 महीने महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाया गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी समस्या का भी समाधान हमारे पास तकरीबन आ ही चुका है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी बच्चों ने। अब बात कर लेते हैं हम, जो रणमल राठौड़ है उनका भी जो बढ़ता प्रभाव था उसको भी रोकना था। तो रणमल राठौड़ की अब कहानी होती है शुरू, कैसे उस समस्या का करना है खात्मा। चलो जी आ जाओ। ये आगे हमारे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को हटाना था किसको रास्ते से? रणमल राठौड़।
इनके एक पुत्र थे राव जोधा। ठीक है जी, ये फरार हो गए थे मेवाड़ से। अब रणमल राठौड़ की जो एक प्रेमिका थी उनका नाम था भारमली। भारमली, भारमती बोल दो। तो इनकी जो प्रेमिका थी, किसकी प्रेमिका थी? रणमल राठौड़ की प्रेमिका। भारमती जो थी वो दासी थी हंसाबाई की। मैंने क्या कहा था? हंसाबाई का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो हंसाबाई महाराणा कुंभा की जो थी दादी, उनकी दासी थी भारमती। अब इन्होंने यहीं पे इसका फायदा उठाया क्योंकि ये प्रेमिका थी। अब जब प्रेम के जाल में कोई फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उस पर बहुत विश्वास करता है, ये मानो कि अंधविश्वास करने लगता है प्रेमिका पे। तो इसको ये नहीं पता था इसकी जो प्रेमिका थी यही इसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तो भारमती की जो सहायता लेके रणमल राठौड़ की हत्या कर दी गई। इनको जहर दे दिया गया। इनकी हत्या हुई थी 1438 में। 1438 में रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्र थे राव जोधा, वे वहां से फरार हो गए थे। ये फिर मांडू के काहुनी गांव में जाकर इन्होंने शरण ली। ठीक है दोस्तों, अब ये रणमल राठौड़ की भी समस्या राज्य में से समाप्त। अब आगे बात कर लेते हैं अब है जी गुजरात और मालवा की समस्या समाप्त करने की बारी, जिसमें संधि हुई थी चंपानेर की संधि, जो कि 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि 1456 में किस किस के बीच हुई थी? गुजरात और मालवा के बीच। वह मालवा के बीच किसके विरुद्ध हुई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। महाराणा कुंभा के विरुद्ध ये संधि हुई। गुजरात व मालवा के बीच जो संधि हुई थी वो हुई थी चंपानेर की संधि, जो कि क्वेश्चन बन सकता है यहां से, 1456 में हुई थी। लिख लिया होगा। संधि किस किस के बीच हुई थी? खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन अहमद। तो दो लोगों के बीच ये संधि हुई थी। किसके विरुद्ध हुई थी? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। अब इसके बाद होता है एक युद्ध जो था बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध। राज्य चलाने के लिए सबसे पहले समस्याएं ही खत्म करनी पड़ती हैं, जो कि हुआ 1457 में। ठीक है जी, बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में। किस किस के बीच हुआ?
महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा और दूसरी तरफ थे खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन अहमद। अब ये दो लोग थे, दो राज्य थे, महाराणा कुंभा थे अकेले। तो इन दोनों के बीच जो हुआ था वो हुआ था बदनौर का युद्ध 1457 में। तो महाराणा कुंभा अकेले थे, खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन अहमद थे दो लोग, दो राज्य थे। तो दो राज्यों की ताकत तुम्हें पता है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इन्होंने यहां पे क्या हुआ, युद्ध का जो परिणाम निकला, ये दोनों गए हार, महाराणा कुंभा गए जीत। तो इसी उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बदनौर में एक मंदिर का निर्माण करवाया। चामुंडा माता का मंदिर। जीत की खुशी में एक मंदिर और बनवा दिया। पिछली जीत की खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। तभी इन्हें बोलते हैं 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता जो है महाराणा कुंभा है। इसीलिए इन्हें स्थापत्य कला के जनक भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा दुर्ग बनवाए हैं राजस्थान में। लिख लिया होगा सभी बच्चों ने। कुशाल माता भी बोल सकते हैं इसको, कुशाल माता का मंदिर। अब एक संधि की और बात कर लेते हैं इसमें, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई? 1457 ईस्वी में। यह हुई थी 1457 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई? कुंभा और राव जोधा। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य हुई थी संधि। जो संधि कराने में सहयोग था वो था हंसाबाई। हंसाबाई कुंभा की दादी थी और इनकी बुआ थी। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए। अब संधि हुई है तो संधि में कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो इसमें जो था, राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उनका विवाह मेवाड़ के राजा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ विवाह जो था कराना था। इस संधि का जो निष्कर्ष था ये था। मेवाड़ के राणा मेवाड़ के राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किसका विवाह कराना था? राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का। तो ये होगी हमारी संधि। निष्कर्ष निकल के आ गया इस संधि का। तो इस निष्कर्ष था मेवाड़ के राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह। किसने कराई थी? ये हंसाबाई।
जो इनकी मध्य बिंदु थी वो थी हंसाबाई। महाराणा कुंभा और राव जोधा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो संधि हुई थी अवल बावल की, इसे आंवले और बावले के नाम से भी याद कर सकते हैं, जो हुई थी 1457 ईस्वी में। मिलते हैं अगली वीडियो अगली क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।